बहुत स्वागत फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है और इस परीक्षा में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे संबंधित आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। साथ ही आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हमारा वीडियो रहेगा बाल विकास से संबंधित। बाल विकास के जो क्वेश्चन आते हैं लगातार उनको लेकर हम आए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 विकल्प जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर रहता है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर बताने में कोई भी तकलीफ ना हो या डाउट ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस में ये जाएगा और प्लेलिस्ट में देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको एमपी वर्ग 3 2022 की एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी। वहाँ पर इससे पहले के क्वेश्चन सभी विषयों के मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका उत्तर बताने के लिए आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, जिसके मुझसे पहले जो है जिसका उत्तर आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने ही है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिभाशाली बालक के बारे में। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, जिसमें से आप उत्तर समझ ही गए होंगे। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। विकल्प 1 वाला है 140 से ऊपर होना चाहिए अगर बालक प्रतिभाशाली है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े हुए बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो 70 से कम, 80 से कम, 85 से कम, 100 से कम। तो जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर है 85 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, समस्यात्मक बालक का व्यवहार का व्यक्तित्व गंभीर रूप से कैसा होता है। बालक समस्यात्मक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका व्यवहार अच्छा होता है, असाधारण होता है, साधारण होता है, खराब होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है, इसका व्यवहार जो है असाधारण होता है अगर बालक समस्यात्मक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी बालक के अपराधी होने का प्रमुख कारण होता है। पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, अनुशासनहीनता और उपेक्षा। तो सही उत्तर आपको मुझसे पहले यहाँ पर बताना है। तो इसका तीसरा वाला सही होगा, अनुशासनहीनता। यानी कोई बालक अगर अपराधी बनता है तो उसका कारण है अनुशासनहीनता। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 130 से अधिक, 130 से कम और 60 से अधिक, 60 से कम। तो आप जानते हैं जब बालक मंदबुद्धि है यानी यहाँ पर उसकी बुद्धि लब्धि 60 से कम होगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि नेत्रहीनों को शिक्षा किस विधि द्वारा दी जाती है। नेत्रहीन यानी जो देख नहीं सकता, यानी अंधे हैं। अंधे जो छात्र हैं उनको फेल विधि द्वारा, फ्रेंच विधि द्वारा, फिंगर स्पेलिंग विधि द्वारा और टेलर फ्रेम विधि द्वारा। तो यहाँ पर जो नेत्रहीन हैं उनको किस विधि से देंगे। तो राइट आंसर है फिंगर स्पेलिंग विधि द्वारा। फिंगर स्पेलिंग विधि द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं, यानी ब्रेन लिपि भी बोलते हैं, उससे इनको देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अंक ज्ञान, आत्मनिर्भरता, उच्च शिक्षा, अक्षर ज्ञान। तो राइट आंसर है जो पिछड़े बालक हैं उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यहाँ पर आत्मनिर्भरता वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े बालकों की पहचान किस परीक्षण द्वारा की जाती है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है कि पिछड़े बालकों की पहचान किस परीक्षण द्वारा की जाती है। तो सामान्य बुद्धि परीक्षण, राइट आंसर विकल्प 1 के द्वारा इनका परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालक निम्न में से किस बुद्धि लब्धि में आते हैं। विशिष्ट बालक, तो 60, 75, 90, 110, 120, 140, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि यहाँ पर कितनी होती है पूछा गया। तो विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि, विशिष्ट श्रेणी में यहाँ पर जब बालक आता है तो उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 की श्रेणी में आती है। ठीक, और जीनियस जिसको प्रतिभाशाली कहते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। लेकिन विशिष्ट है अगर स्पेशल बच्चा है कोई तो 90 से 110 की श्रेणी में उसको रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व में विकलांग वर्ष सबसे पहले कब मनाया गया था। 1983 में, 80 में, 1981 में, 1986 में। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या है। समय आपका शुरू है
चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1981। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वाहन भत्ता विकलांगों को किस संस्था द्वारा दिया जाता है? वाहन भत्ता विकलांगों को किस संस्था द्वारा दिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, विधायक के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो जो विकलांग हैं उनको वाहन का भत्ता मिलता है, किराया मिलता है, वो तो यहाँ पर वह केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार के द्वारा वाहन का भत्ता विकलांगों को मिलता है। तो अगला है, हमारे यहाँ प्रतिभाशाली बालकों के लिए स्थापित विद्यालय कौन से हैं? ज्ञान प्रबोधिनी, विशिष्ट विद्यालय, प्रतिभादायिनी और ज्ञान प्रदायिनी। तो यहाँ पर नाम ये है विशिष्ट बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है ज्ञान प्रबोधिनी के नाम से यहाँ पर विद्यालय स्थापित है। फिर अगला है कि प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि कौन सी उपयुक्त रहेगी? गतिवर्धन, विशिष्ट कक्षाएं, संपन्नीकरण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो विशिष्ट कक्षाएं हैं ये रहेंगी। जो प्रतिभाशाली बालक है उनको और स्पेशल बनाने के लिए विशिष्ट कक्षाएं उनके लिए होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों के लिए सर्वप्रथम विशिष्ट कक्षा कब लगाई गई थी? 1915, 1911, 1925 और 1922। तो राइट आंसर 1922 हो जाएगा। यहाँ पर विशिष्ट बालकों के लिए सबसे पहले 1922 में लगाई गई थी स्पेशल कक्षाएं। फिर है ग्रामीण प्रतिभावान बालकों के लिए विशेष विद्यालय का नाम बताना है। जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यालय हैं, ये बच्चे हैं, उनके लिए नवोदय है। तो नवोदय विद्यालय हैं, ये जान लें सभी कि नवोदय जो विद्यालय होते हैं वो स्पेशल तौर पर ग्रामीण प्रतिभावान बालकों के लिए स्पेशल विद्यालय होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिदोषी बालकों के लिए सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त रहती है? किस प्रकार की? दृष्टिदोषी यानी वो देख नहीं सकते हैं, तो कौन सी सहायक सामग्री रहेगी? तो यहाँ पर दोस्तों जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए जो सुनने वाली सामग्री यानी श्रव्य सहायक सामग्री ये उपयुक्त रहती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसने दिया था? स्किनर और हैरीमैन, क्रो, हेविंगहर्स्ट और टर्मन और व ओडेन। तो राइट आंसर है टर्मन व ओडेन ने ही दिया था कि जो यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक हैं वह सभी चीज़ों में अन्य सामान्य बालकों से श्रेष्ठ हैं। टर्मन और ओडेन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण सहायक यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी सुनने वाले यंत्र का उपयोग किसमें किया जाता है? कम दिखाई देने वाले बालकों के लिए, कम सुनने वाले बालकों के लिए। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सुनने की जगह श्रवण का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा डाउट हो सकता है। इसलिए मैं पहले स्पष्ट कर दिया कि सुनने में सहायक यंत्र का उपयोग यानी कम सुनने वाले बालकों के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़ा बालक शिक्षा में प्रगति कर सकता है। ये किसका शब्द है? जो यहाँ पर अधिकांश अनुसंधान हुए हैं पिछड़ेपन के क्षेत्र में, तो ये किसने कहा है? कुप्पू स्वामी ने, सीरीस बर्ट ने, स्टोन्स ने और सोनेल एवं सोनेल ने। तो ये राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना होता है। चलिए मैं बताता हूँ, ये स्टोन्स ने कहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षक का कार्य छात्रों को उन विधियों की खोज करने में सहायता देना है जिनसे उनका अध्ययन उतना रोचक एवं सफल हो सके जितना कि संभव है। ये किसका कथन है? ठीक, तो छात्रों को उन विधियों की खोज करने में सहायता देना है जिससे उनका अध्ययन उतना रोचक एवं सफल हो सके जितना कि संभव हो सके। तो यहाँ पर देखिए सार्म व नंदा, क्रो और वाक्सिंग और बटरबैक। तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। ये कथन जो है क्रो व क्रो का। फिर अगला क्वेश्चन है कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो दोस्तों ये मोटिवेशन बता दें आपको, ये अंग्रेजी में मोटिवेशन है। ठीक है ना, ये मोटिवेशन जो है, और इसको अभिप्रेरणा हिंदी में कहते हैं, अभिप्रेरणा या प्रेरणा। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया मोटिवेशन शब्द उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन, जर्मनी, फ्रेंच, इटालियन। तो ज़्यादातर जो है लैटिन से होते हैं दोस्तों। तो लैटिन का शब्द है मोटिवेशन।
ठीक है ना, लैटिन ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना तो मार्सेल राटर, फ्रेंडरसन, कोलेसनिक। तो इसका राइट आंसर, चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर राटर, सॉरी फ्रेंडसन जो है राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित होता है। थॉमसन, मैस्लो, गेट्स, गैरेट। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित होता है। सही उत्तर चलिए मैं बताता हूँ, ये कथन मैस्लो का है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम किसी चुनौती या समस्या से आरंभ होता है जिसके लिए कोई तत्कालिक और बनाया समाधान नहीं होता है। ये किसका कथन होता है। लिंडसेन, लिंडग्रेन, मार्सेल, कोलेसनिक। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। चलिए इसका उत्तर बताते हैं, ये तीसरा वाला है, मार्सेल ने कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, राटर ने अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी कब लिखी थी। लेखक का नाम है राटर और पुस्तक का नाम है सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये 1940 में, 1964, 1934, 1954। राइट आंसर 1954 होगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 1954 में राटर ने अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी लिखी थी। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन ही आपको बताएंगे। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही अन्य वीडियो को देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट वर्ग 3 के नाम से बना हुआ है, उसमें से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।